जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 125वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो कि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसको पढ़कर हम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो हमें बुढ़ापे का इंतज़ार ना करके जवानी में, बचपन में ही भक्ति की शुरुआत कर देना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान का नाम लेकर उसको याद कर कर अच्छे कर्म कर सकें और भक्ति को प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी को आमंत्रण प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ये हमारा अयोध्या कांड अध्याय 2 है, जिसमें श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और सीता जी भी वन जाने को कहती हैं। तो वही श्री सीताराम संवाद है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मातो समीप कहत कही प्रिय वचन विवेक मैं कीनी, मातु परितोषु लगे प्रबोधन जान की प्रकटी विपिन गुण दोष। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहते सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहूँ, आने भांति जिय जने कछु गुनहूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चैओ, बचेनु हमारे मानी ग्रह रहो। आयसु मोर सासू से बिकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर रहो। हे भामिनी, मेरे आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब मातु करे सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृत्यु बानी। कहूँ सुभाई सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु सुरति सम्मत धर्म फल पाई, बिनि कलेश हट बस सब संकट सहे। गालब नहुस नैर रेस, मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। मेरे आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, बेगी फिर अब सुमुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सौंदर्य से कबनु सुनहूँ हमारा। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह
सीख सुनो। जो हट कर हो प्रेम बस बामा, तो तुम्हें दुख पाओ विपरिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामू है मैं बारी बयारी। हे मामा, यदि प्रेम वश हट करोगे तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पदे त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धरवारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते ही पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को नदी नद नारे, अगम अगाध ने जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करे नाद सुनी धीर जो भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। तेगी सदा सब दिनी मिलहि, सबोई समय अनुकूल। मंगल भवनि मंगलहारी, प्रभो सदा श्रद्धा जर बिहारी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरे चरहि, कपट बेस विधि कोट के करहि। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन गोरा, निशीचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुनी आए, मृग लोचनी तुम्हें भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस कविनी तुम्हें नहीं बने जोगो, सुनी अब जसु मोहि देहि लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नव रसाल बन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रयउ भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी, सीख जो ने करे सिर मानी। सो बजताई अगाई और अबसी होई हित हानि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सरस्वती माता की जय, बजरंग बली की जय, माता पिताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।